अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धड़क, सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? आज मेरी मॉर्निंग वैसी इतनी रिफ़्रेशिंग है क्योंकि आपको पता है कि म्यूज़िक वीक चल रहा है और म्यूज़िक वीक के अंदर जब हम अपने म्यूज़िशंस को देखते हैं, हम अपने डांस ग्रुप को देखते हैं, हम डिफरेंट लोगों को देखते हैं हमारे साथ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं शो में और जिनकी वजह से हम अपना शो बेहतरीन बना रहे हैं। और पाकिस्तान के वो नाम, ऐसे फ़नकार, ऐसे अदाकार, ऐसे सिंगर्स, ऐसे म्यूज़िशंस जो कि हमेशा से ही आपने उनको परफॉर्म करते पूरी दुनिया में देखा है, मगर हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो अच्छा लगता है उनके साथ बैठना, बातें करना। व्यूअर्स, वो तो कहते हैं ना कि एक आपका एक आर्ट है, एक प्लेटफॉर्म है, एक परफॉर्मेंस है, मगर वो रिश्ते कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, वो अपने रिश्तों में कैसे हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ में कैसे हैं, उनकी नॉर्मल ज़िंदगी कैसे होती है, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे खाते हैं, उनके साथ कौन सी ट्रेजेडीज़ हुई हैं। अगर इनके बारे में बताएं तो कहते हैं कि ये तो ऐसी बातें जो ख़त्म ही नहीं हो सकती। उम्दा बाप होना, अनबिलीवेबल हस्बैंड होना, सिंगल पेरेंट होना, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर कहते हैं ना कि अपना अबूर रखना, सिंगिंग के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में कौन से मसले मसाइल चले, इसके अलावा उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह ढाला, ये सब चीज़ें हम आपको अपने शो में दिखाना चाहते हैं और दिखा भी रहे हैं और आज भी दिखाएंगे। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है, कुछ लोग अपने पेरेंट्स की लेगेसी लेके चलते हैं और हमेशा ये कहा जाता है कि वो बच्चा या वो शख्स जो अपने माँ बाप के बहुत करीब होता है, अपने माँ बाप का बिज़नेस, अपने माँ बाप की लेगेसी लेकर आगे जाता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो किसी कहते हैं ना कि कोई एक गेम हो। तो जो लेगेसी वही औलाद लेके जाती है जो औलाद माँ बाप के करीब होती है और जो वालिदैन उस औलाद को हमेशा से अपना फेवरेट बच्चा समझते हैं। वैसे तो औलाद सब एक जैसी होती है, लेकिन एक आधा बच्चा जो कहते हैं माँ बाप के करीब होता है और ये बड़ी नेचुरल सी बात होती है, होना भी चाहिए। मगर एक चीज़ जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि हमेशा ये कहा जाता है कि बाप जैसा नहीं बन पाया, बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन बाप जैसा नहीं है, बाप जैसा नाम नहीं रोशन कर पाया, या ये कहा जाता है कि वालिद इनके इतने माशाल्लाह इतने नामवर नहीं थे जितना बेटे ने नाम कमाया। तो कभी भी चीज़ें एक जैसी नहीं होती, एक रिस्पेक्ट लेवल भी होता है। एक हमेशा कहते हैं कि जैसे एक इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन की एक ब्रांच होती है, तो बच्चा वो ब्रांच होता है। इंस्टीट्यूशन हमेशा से एक बड़ी अहमियत का हामिल होती है, एक बड़ी इम्पॉर्टेंस रखती है। तो आज जो हमारा सरप्राइज़ है उनके बारे में मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, वो कौन से इतने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सिंगिंग इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है और वो अपनी निजी लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं, उनके बच्चे उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। हमारे लिए तो वो इंस्टीट्यूशन है, दुनिया के लिए उन्होंने बहुत वैल्यूएबल नाम कमाया है, मगर एक आम इंसान कैसे हैं और उनकी अपने पेरेंट्स के साथ कैसी एसोसिएशन थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस तरह कहते हैं ना किस तरह आपने अपना बेशतर हिस्सा जो है वो किस तरह आपने अपना कमाया, किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी का एक वैल्यूएबल टाइम को सेलिब्रेट किया और वैल्यूएबल मोमेंट्स क्या थे, इसके बारे में हम बताएंगे। म्यूज़िक वीक तो हमारा चल रहा है, म्यूज़िशंस हमारे साथ होंगे। इसके अलावा मैं जाना चाहती हूँ, मेरे साथ शेफ़ इफ़रा हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे पूछती हूँ कि वो कौन सा आज फेवरेट खाना बना रही हैं। मेरा भी फेवरेट होगा और आर्टिस्ट के भी फेवरेट होंगे, मगर ऐसा खाना जो कहते हैं ना कि म्यूज़िक खाने के बगैर पूरा होता ही नहीं है और खाना जो है वो उसके बगैर नहीं पूरा होता, ये एक तरह से इंटर रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी ठीक है। नहीं, इतना मुझे ना दूर से ऐसी ग्रीनरी, लश ग्रीनरी लगी, मैं जाके पूछ रही हूँ आज सब्जी तो नहीं बना रही? नहीं, सब्जी नहीं बना रही आज मैं मसालेदार चिकन पुलाव बना रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसमें अभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे मसालेदार पुलाव में, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो कि ऐसे कोई टिप जो आप ख़वातीन को देना चाहती हैं, जो देख रही हैं, जिन्होंने सुबह सुबह अपनी हंडिया चढ़ाई है और चाहती हैं कि आज पुलाव बनाएं, तो क्या होगी वो? टिप ये है कि हम
पुलाव में ना जो चिकन होता है वो सही से गला हुआ नहीं होता। तो हमने इसमें टिप ये है कि जब आपने चिकन को अच्छे तरीके से भून लेना है तो हमने उसमें टमाटर और उसको दही डाल के उसको दम लगाना है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तो चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा और फ्लेवर जो है ना वो भी तो इनहेंस कुछ हो लोग ऐसे जाएगा। भी तो करते हैं ना कि कुछ लोग हमेशा फ्राई करते हैं इस चीज़ को, चिकन को हमेशा फ्राई करते हैं ताकि वो टूटे ना। ये भी एक टिप है क्योंकि ये भी मैं टिप है खुद बनाती हूँ जी। इसलिए मुझे थोड़ा ये भी आइडिया है। अच्छी टिप है। फ्राई भी करते हैं, फ्राई भी कर ले वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से गलाने के लिए उसमें टमाटर और दही का पेस्ट डालना है ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप है जी। किचन हमारी जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, किचन में जाने से पहले, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर तक ब्रेक पे भी जाना है, तो जल्दी से जाके अपने स्टोव्स ऑन कर लें। और आज हम बना रहे हैं मसालेदार पुलाव। बड़े डिफरेंट सी रेसिपी होगी क्योंकि मसालेदार पुलाव कभी सुना नहीं है, तो ज़रूर ट्राई करना। साथ साथ हम आपको रेसिपी बताते जाएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने ना अब से मेरे साथ इंटरैक्ट करना है। और इंटरैक्ट करने का तरीका ये है कि लाइव कॉल्स के लिए आप एक नंबर नोट करेंगे। नंबर है 0303599809। अगर आपका हमारा नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है और आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। हम लाइव कॉल्स लेना चाहते हैं, हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं, आप लोगों के मशवरे भी लेना चाहते हैं। और मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं, उनसे मैं कहते हैं ना कि उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ में चाहती हूँ मुझसे डिस्कस करें। इस तरह कहते हैं प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, एक तरह से लगाव होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा लगाव पूरे पाकिस्तान के साथ हो। पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा ना हो जहाँ मेरी बहनें मुझे देख रही हैं और चाहती हैं कि मुझसे बात करना चाह रही हों। और इस नंबर पे ज़रूर कॉल करें, हम उनके साथ बात करेंगे, उनके छोटे छोटे मसले लेकर हम चलेंगे इस प्रोग्राम के साथ। और वो लोग जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, ऐसा टैलेंट, ऐसा छुपा हुआ टैलेंट जो पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों पे है, वो भी हमें अपनी कॉल करके बता सकते हैं कि वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और वो क्या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हम उनको बताएंगे कि बेहतरीन और कारआमद रास्ता क्या है। तो उनके लिए नंबर है 0303577734। दे कैन व्हाट्सएप आस, ये व्हाट्सएप नंबर है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, वैसे तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, लेकिन जो लोग हमारे साथ पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे रुजू कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, म्यूज़िक वीक चल रहा है, म्यूज़िक वीक का आगाज़ हुआ है। और म्यूज़िक वीक ऐसा नहीं है कि हम लोग कहें कि म्यूज़िक के पीछे थॉट क्या है, इस साज के पीछे, इस सोच के पीछे, इस आवाज़ के पीछे क्या केमिस्ट्री थी, इस सोच के पीछे कौन से लोगों ने कितनी मेहनत की, इंडस्ट्री में उन्होंने कैसे कदम जमाया और आज पाकिस्तान की जीनत बने, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आपने लेकिन हमारे साथ रहना है क्योंकि ब्रेक के बाद हम अपना सरप्राइज़ रिवील करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मैं इस चेयर के पीछे खड़ी हुई हूँ। ये चेयर एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। इस चेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये चेयर वो लोग डिज़र्व करते हैं जो कि इस चेयर के असल हकीकी हकदार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया, जिन्होंने पाकिस्तान के बेटे होने की वो प्राइड लिया कि उनको हम कह सकते हैं वो पाकिस्तान के बेटे हैं। उन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने एज ए ह्यूमन उन्होंने हमें वो सिखाया जो कि शायद ऐसे लेजेंड्स का होना हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। तो ये जो कुर्सी है आज हम उनको डेडिकेट करते हैं। ये कुर्सी पे हम उनको एक कहते हैं ना खराजे तहसीन पेश करना चाहते हैं कि वो इस कुर्सी के हकीकी मालिक हैं। और हम चाहते हैं कि हम उनको इस कुर्सी को दावत दें और वो कुर्सी पे आके बैठें। वो सरप्राइज़ कौन है? वो सरप्राइज़ वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी फोक सिंगिंग में अपना नाम रोशन किया। और उनको किसी भी कहते हैं ना कि अवार्ड्स की नाम बताऊं तो हम लोग लाइंस लग जाएंगी कि इतने अवार्ड्स उन्होंने हासिल किए। उन्होंने 50 से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में परफॉर्म किया। 2005 में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। 2010 में हमने उनको कोक स्टूडियो में बहुत सुना उनको कोक स्टूडियो में। और उनका जो फेमस सॉन्ग अगर मैं बात करूं तो आप लोग सब जान जाएंगे, अलिफ अल्लाह, जो कि हमेशा से ही हमारे मुंह की जीनत रहा है, हम लोग हमेशा गुनगुनाते रहे हैं। इसके अलावा उनके गानों में जुगनी
और एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो हमेशा से उनका फेमस एक कहते हैं ना उनका तखय्युल रहा है, उनकी पहचान रही है, उनका चिमटा, उनको टोंग्स भी कहते हैं, उनका चिमटा भी कहते हैं। तो वो मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ। इतना कुछ उनके बारे में है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको कैसे बताऊँ। मैं चाहती हूँ वो अपने मुंह से अपनी ज़ुबानी बताएं कि उनकी कहानी क्या थी। तो मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ आरिफ लोहार साहब को। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक। आपको पता है मैं कल रात से लिटरली सोई नहीं हूँ। मैं 2 बार उठी रात के अंदर। मुझे था कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी मिस ना कर दूँ कि आपकी वो शान और शौकत बता ही ना सकें कि आप कौन है। लोग आपको जानते हैं, कौन नहीं जानता, मगर ऐसी पहचान जो मैं मिस आउट कर जाऊँ। नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान और आप मेरी पहचान। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान का बड़ा नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सिंगिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले आप, हमें बताने वाले आप कि आपने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। लोग अपने कल्चर भूल जाते हैं, अपनी सकाफत भूल जाते हैं, हम वो बन जाते हैं जो हम नहीं होते, लेकिन आपने अपनी सकाफत को बरकरार रखा। ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। सकाफत एक मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग ऐसा पौधा है, ये खुद बूटा है जो अल्लाह ताला की रहमत से होता है। और मैं समझता हूँ कि बाकी जो लोग हैं वो अपनी अपनी जगह पर राइट हैं, जो जैसा है उसने वैसे ही करना है। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि हर रंग है, फूल के हर रंग, खुशबू, ये सारी चीज़ें मिला के फिर एक ज़िंदगी बनती है और बड़ा अच्छा लगता है सारी दुनिया। आरिफ साहब, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े म्यूजिशियंस आए हैं, मगर अगर मैं उनके पास्ट के बारे में बात करूँ ना, ये उनकी बारे में रिसर्च करूँ, तो माँ बाप के रिश्ते को जिसने इकट्ठा किया है ना, मुझे आप जैसी बड़ी मिसाल कहीं नहीं नज़र आती। जिन्होंने बताया है कि कुछ लोग होते हैं कि अच्छा हमारे फादर काम करते थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उनका नाम था, बट आपने अपने आप को भूल के आप हमेशा आलम लोहार साहब का नाम हमेशा आगे लेकर आए। आप कहते थे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो सारा कुछ आपने बेटे होने का सबूत दिया है। नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है, उसका करम है जिसने मुझे ये जो है अता किया। ये मैं समझता हूँ कि सारा अदब जो होता है ये खुदा की रहमत से ही मिलता है आपको। और कहते कि बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, ये कहावतें सुनते थे हम लोग बचपन में, लेकिन मैं समझता हूँ कि वाकई ये सारी चीज़ जहाँ पे इंसान का इल्म भी दम तोड़ देता है, मेहनत भी दम तोड़ देती है, वहाँ से अदब और दुआ सा जो आंसर मिलता है आपको, वो आपको आगे लेके बढ़ता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई चीज़ जो है मेरे अल्लाह ताला की कुदरत से हट के है, लेकिन इंसान ने तरक्की की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तरक्की की एंड हो जाती है, वहाँ से अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। और कोई भी चीज़ जो है वो उसकी कुदरत से बाहर नहीं है, उसकी ताकत जो है वो बेपनाह है और उसकी रहमत बेपनाह है। हमें थोड़ा सा वो कोशिश करनी पड़ती है, सब्र शुक्र से गुजारे ज़िंदगी। तो मेरे ख्याल से सब बाइल्म है, सब बखूब जानते हैं, हम लोग लाइल्म हैं। हम लोग तो दुनिया को देखते हैं और खुश होते हैं कि या अल्लाह इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमें अच्छा लगता है। ये कुर्सी हम आपको डेडिकेट करते हैं क्योंकि ये आप इस कुर्सी के हकदार हैं। नहीं, आप इधर आए बैठे और हमारे लिए कहते हैं ना कि मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं आज उस लेगेसी के साथ बैठी हुई हूँ जिसके साथ कभी मुझे पता नहीं कभी मौका कभी मिलना था कि नहीं मिलना था, ये अलग बात है, मगर बात करना इतना मेरे लिए मुश्किल है कि होता है ना कि वो इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूशन है अंदर। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हिना मेरे साथ बात कर रही, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप एक बहुत प्यारी नफीस फैमिली से बिलोंग करते हैं। वही बात है कि आप जब बोलते हैं तो पता चलता है कि आप किस फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एक क्लास में खड़ा होता है बच्चा, तो उसको पता चलता है जब वो बोलता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी बड़े मुख्तसर ज़िंदगी है, इसमें आप पॉजिटिविटी को लेके चलें, घर वालों के साथ चलें, इस मेले के साथ चलें। ये ज़िंदगी एक मेले की शक्ल है, इसमें बहन भाई हर चीज़ जो है वो सारे एक अल्लाह ताला ने आपको एक ज़िंदगी के जायके दिए हुए हैं, है ना। इसके बगैर कुछ भी नहीं। मैं एक दिन मैं भी आपका एक प्रोग्राम जब मैंने देखा, उसमें आपकी फैमिली बैठी हुई थी, तो मुझे बड़ा एक फील आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये एक फैमिली शो है जिसमें बैठ के बंदा जो है वो कंफर्ट महसूस करता है। और आप फैमिली की तरह मैं समझता हूँ, मैं बयान कर सका हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने
मैं ज़िंदगी को देखता हूँ और पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हर बंदे का अपना अपना राइट है, वो कैसे देखता है, उसको देखने का हक है, कोई बात नहीं। तो बात है कि अब आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो वो है सब्र शुक्र के साथ। आरिफ साहब जो आप बात करें ना, कि मैं वही चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी क्या है, एक इंसान कैसे हैं हम चाहते हैं। देखो ना, आपको एज ए बड़ा म्यूजिशियन सिंगर हम सब ने देखा है, अगर आप इंसान कितने साधना है, ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ। यहाँ लेनी है मैंने एक ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना है, क्योंकि ब्रेक के बाद आरिफ साहब होंगे और हम उनसे उनकी बातें करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। बहुत खूबसूरत, मतलब कि मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं, इतना सोल प्रूफ म्यूज़िक, इतना कहते हैं ना कि
एक म्यूजिक होता है, इसके अंदर ना रूह खुश होती है। अच्छा। आज जो मैंने आपका गाना सुना है, थैंक यू सो मच। ये सूफी कलाम सूफी कलाम है, बिल्कुल प्लीज बैठे आप। सूफी कलाम था, तो इसके अंदर जो मूवमेंट भी थी वो भी बड़ी खूबसूरत मूवमेंट थी, हाँ, बड़ा खूबसूरत रक्स था। तो सूफी कलाम में आप क्या, आपका एक स्पेशलिटी है? सूफी जो है वो आपको पॉजिटिविटी जो है वो सिखाता है, और हर इंसान सूफी है, बस टटोलने की बात है कि आप उसको कहाँ तक खोजते हैं, कहाँ तक आप उसे ढूंढते हैं। हर सोल जो है, हर वजूद जो है, उसके अंदर सूफी है। आप उसको दबा जाएं दुनियादारी में तो अलग सी बात है, लेकिन दुनिया भी रखें, दुनिया भी चाहिए, सूफी भी चाहिए। दुनिया है ना, ये दुनिया का मेला है, तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो। लेकिन अपने गीत से, अपनी मौसीकी से एक मैसेज देना, ये बहुत कम लोगों का कमाल है। रब का करम है, हर बंदे की ज़िंदगी का मकसद है, तो बेमकसद तो कोई इंसान दुनिया में आया ही नहीं। मैं नहीं समझता हूँ, मैंने जितना ट्रैवल किया, जितना मैंने देखा है दुनिया में, मैं बस यही देखा है कि अगर कोई बंदा किसी इशारे पे बैठा मांग भी रहा है तो उसका भी कोई मकसद है दुनिया में आने का। बेशक बेशक। तो उसे ऐसे ना समझे कि हाँ वो बेकार है। बेकार कोई भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं। हर चीज़, पहाड़ी के जो तवाज़न है जो अल्लाह ताला ने ज़मीन के बनाए हैं, उसे देखें कैसे बैलेंस किया हुआ है। उसकी कुदरत कितनी खूबसूरत है, उसका माफ़ करना कितना कमाल है, और कितनी मोहब्बत है उसकी, जो माँओं के साथ मुंसलिक करके अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को बयान किया कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। बड़ा मेहरबान, और सूफ़ी को टटोलना चाहिए अंदर से। सूफ़ी जब सामने आता है तो वो पॉजिटिविटी रखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आरिफ भाई, मुझे एक बात बताएं, एज अ, वही वाली बात है ना, लोग आपका नाम पहचान जानते हैं, बट एज आपका ताल्लुक़, हम रिश्तों पे बात कर रहे हैं, आपका ताल्लुक़ आपके वालिद के साथ, अब्बू जी के साथ, वो कितना मायने रखता है? क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं आपसे कि आपका और उनका रिश्ता कैसा था। ये ऐसे ही है जैसे रूह को वजूद के बारे में पूछा जाए। अल्लाह ताला ने अपने आप को दिखाया है रिश्तों में परो के, और सबसे पहले जो आप माँ बाप की सुबह उठ के ज़ियारत करते हैं, उनसे उसने सलूक अच्छा करते हैं, प्यार से देखते हैं, जैसे उन्होंने प्यार से आपको देखा, पाला पोसा, जवान किया, ये भी इबादत के ज़िम्मे में आता है। लेकिन जिस एनवायरनमेंट में मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ पे रवायत ये थी कि सुबह उठ के आप स्माइल पास करते हो, आप खुशी से देखते हो एक दूसरे को। बहुत बड़ा एक हवेली का माहौल था, वहाँ पे हम 8 भाई 5 बहनें, और माशाल्लाह से इतना बड़ी फैमिली के साथ, और एक देसी, एक रवायती जो हमारा एक घर था, तो वो एक ख्वाब की तरह है। और आपको अल्लाह ताला ने ये दो रिश्तों में फ़लसफ़ा हयात दे दिया। आप अगर यहाँ से अदब करते हैं तो पूरा दिन अदब में गुजरता है। तो आपको बेहतरीन दोस्त जो है वो आपको बाप की शक्ल में मिलता है, इससे खूबसूरत दोस्त आपको नहीं मिलेगा। और जो ढहंदा है तो ढह जाता है, तो तुसी कहते हो तो ढा लेंदा है बच्चा। तो देखो ना, तो आप कभी देखें तो बच्चा, वो छोटा सा बच्चा होता है, वो ज़ोर लगा के अपने पापा के ऊपर चढ़ा होता है, कहता हाँ तो विन हो गया हूँ कि मैंने। वो वाहिद बाप ही है जो हार के जीतता है। बिल्कुल। तो मुझे बाप से जो है, अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर इश्क है दुनिया में, तो इस दुनिया के इश्क में सबसे पहला इश्क मुझे बाप का और माँ का लगा है, और उसमें मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। मुझे नहीं मालूम था, मैं रवायत के मुताबिक चल रहा था, मुझे इल्म नहीं था कि इसका ये सिला मिलेगा। ला इल्मी में चलता रहा हूँ, लेकिन देखता था, खुशी होती है। आज अल्लाह ने आपको चुना, और ये क्योंकि इतने सारे माशाल्लाह बहन भाइयों में से आपने इसको, इस फील्ड को लेकर आप आगे, उनकी लेगेसी को आगे लेकर आए, उनके नाम को आपने आगे पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ी बात है, और लोग जो लेगेसी लेके चलते हैं उनमें कुछ ना कुछ बचपन से होता है। इसका क्रेडिट मेरे भाइयों को भी है, मेरे बहन भाइयों को भी। उनका फैसला मेरे अब्बा के साथ था, ने जो फैसला कर दिया था किसने गाना है, तो मेरे सबसे बड़े भाई डॉक्टर अरशद साहब जो अभी तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान, तो
तो उन्होंने फ़ैसला कर दिया, तारिक थे वो मेरे साथ गाया करते थे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। फिर वो चले गए, उन्होंने बिज़नेस कर लिया। और भाई यहाँ हमने लेनी है एक ब्रेक, बार बार ब्रेक का इशारा हो रहा है। इतनी मज़ेदार गुफ्तगू की थी कि मैं बिल्कुल महब हो गई थी। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। ब्रेक के बाद हम इस बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आरिफ लोहार साहब हमारे साथ हैं, जिनको मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कि मैं तो ख़ुद, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उनके बारे में क्या बात बयान करूं। लेकिन उनकी एक स्पेशलिटी जिससे उनकी पहचान है वो उनका साज़ है। उनसे बात पूछते हैं कि वो साज़ उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आरिफ साहब, ये चिमटा जो है जिसको गोरे टोंग कहते हैं, आप इस साज़ को, इस साज़ के बारे में बताएँ। ये साज़ जो है ये सदियों पुराना है और मैं कहा करता हूँ कि हमेशा कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए बनती हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। तो शायद हमारी कास्ट लोहार है, हम लोग लोहा बहुत हमारे करीब है। तो मेरे अब्बा को जैसे कि गाने से इश्क हुआ, प्यार हुआ कि मैं इसके ज़रिए सूफ़ी को बयान कर सकूँगा। तो ये सूफ़ी थॉट के लिए एक ऐसी चीज़ है, देखिए जब वो चीज़ें बनाता है तो वो कमाल कर देता है अपनी तरफ से। तो देखिए लोहार के हाथ में लोहा और एक खालिस तरीके से वो बोल कहते हुए, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक वो बनाने वाले ने खूब से डिज़ाइन कर दिया और फिर आलम लोहार बन गया। फिर आलम लोहार जब दुनिया में आया तो उन्होंने अपने तरीके से, अपने ज़रिए से अवेयरनेस के लिए लोक दास्तानें हम लोगों ने गाई। और मैंने थिएटर में 20-25 साल काम किया, जो मूविंग थिएटर होता था। अच्छा। तो उसमें मैं बाकायदा सारी रात गाया करता था। लोग नीचे बैठे होते थे, मेला वगैरह में जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। अरे इसको थोड़ा सा बजा के दिखाएंगे। ये चिमटा जो एक दरवेशी साज है, इसको बजा के देखिए, अभी भी रमज़ान आने वाला है माशाल्लाह, उसमें जब हमारे बच्चों की टोलियाँ बनती थी उसमें भी चिमटा बजा के हम जगाया करते थे। तो ये एक दरवेशी हम्बल और एक सदा देने वाला, अमन की सदा देने। लोहे से हमेशा तलवार का काम लेते हैं लोग। जब दरवेश के हाथ में आता है तो ये लोहा जो है वो एक आवाज़ बन जाता है, वो भी अमन की। खूबसूरत, इसको बजाने का भी आर्ट और इतने सदियों पुराना आर्ट, और आप इसको लेगेसी लेके चल रहे हैं। और अब आपके बच्चे जो है, मैंने देखे इतने प्यारे हैं तीनों, और वो बजा रहे थे और माशाल्लाह। तो क्या समझते हैं ये, जैसे आपने अपनी फैमिली में ये लिया, मतलब कि अब्बू से, तो आपके तीनों बेटे इस लेगेसी को लेके चलेंगे? ये रब भी जानता है, मैं तो नहीं, इसको मैं फैसला नहीं कर सकता। फैसला मेरे रब के हाथ में नहीं, वो खुद ही डायरेक्शन उनके पास होगी। जहाँ जहाँ देखिए कोई भी शख्स पैदा होता है, वो उसकी डायरेक्शन चलने की, घूमने की, करने की जो होती है, वो खुद ब खुद आपको रास्ता मिलता जाता है। लेकिन आप मेहनत इल्म हासिल करने में आप कोताही ना करें, आप उसको बाकायदा हासिल करें। तो इल्म जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दुआएं भी लें, पॉजिटिविटी भी रखें, तो रास्ते बनते जाते हैं। आरिफ साहब, अपने बारे में अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें कि आप कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? आपका मतलब कि मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? अगर मैं मुख्तसर बयान करूँ तो हिना वो मैं क्या बयान कर सकता हूँ? वही तो हमें पता करना है कि आप कौन हैं। वो मैं बयान करने लगा हूँ। बिल्कुल।
बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आरिफ साहब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ना मुझे करते वक्त ना हंसी भी आ रही थी, मैं करूँ कि ना करूँ। आरिफ साहब, कभी मोहब्बत हुई आपको? कभी? अरे मोहब्बत तो होती गई मुझे। अच्छा। हाँ हाँ, एक नहीं कई बार मोहब्बत हुई। अच्छा। सबसे पहली मोहब्बत तो मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। जहाँ बैठता हूँ उसके गुण गाता हूँ, उसके बोल बोलता हूँ, उसको बयान करता हूँ। ये तो बहुत फिर बड़ा उसने जो suspense है। मोहब्बत मेरे अंदर छोड़ी वो बांटता हूँ। वो आपको पता है किनका नाम लेने वाला हूँ? वो मेरे पापा है। बिल्कुल, वो मुझे तो उनसे मोहब्बत है। मेरी माँ से मुझे शिद्दत से मोहब्बत है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो मोहब्बत डाली मेरे अंदर वो अल्लाह और उसके रसूल की है, जो सुभान कभी अल्लाह। नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं सोता बैठता उठता शायद माँ बाप को कभी इतना वो ना कर सकूँ मैं जितना मैं अपने अल्लाह से मुझे लगाव मोहब्बत है। लेकिन वो बात है सबका अल्लाह है, सबसे मोहब्बत है उसको। मेरा अपना एक तरीक़ाकार है। वो जिसने मोहब्बत करवाई, जिसने रास्ता दिखाया, वो मेरे पापा है, मेरे वालिद साहब थे बिल्कुल। और मेरी माँ। और आज तक ये मोहब्बत मैं कभी ना आपको गुड़ती भी उनकी ही है। मुझको, हाँ जी, शहद बिल्कुल। चटाया था आपको। हाँ, जब मैं दुनिया में आया था मेरी अम्मा बताती, मेरी माँ बताती कि जब उन्होंने वो शहद लगाया ज़ुबान को, तो जब वो मेरे मुंह में डाली तो मैं छोड़ नहीं रहा था। हंसे बहुत, ऐसे पकड़ा हुआ था मुझे, कहते ये तो छोड़ ही नहीं रहा। तो मैं उसको चूस रहा था, जिसे लालच से नहीं बंदा चूसता। आए क्या मोहब्बत है, इस मोहब्बत में कोई पछतावा। फिर आती है मोहब्बत आपकी, एक अल्लाह ताला ने आपके लिए जिसे बनाया होता है, कंसीव किया होता है। दुनिया में सबसे पहले जोड़ा आया था, वो जोड़े की मोहब्बत भी अल्लाह ताला ने मुझ जैसे मस्कीन को दी। बहुत एक ऐसा पहर गुजरा कि हम मियाँ बीवी बने, और मियाँ बीवी भी ऐसे जो मिसाली। और कोविड आया उन दिनों में तो हम बहुत नज़दीक हो गए और नज़दीक हो गए। बहुत प्यारे दोस्त थे अब, और हैं और रहेंगे पूरी ज़िंदगी। मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो लोग कभी बात करते हैं, शायद सबके, मेरे कई लोग मेरे मिजाज के साथ मिलते होंगे। मैं अपने रूह की बातें उससे किया करता, वो मेरी बात को सुनती थी। मैं सारी रात बोलता था, सारी रात मेरे से बात। एक वक्त आया और चला गया। और मैं खुद भी, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ऐसे ही, नहीं ऐसे ही। सॉरी। ये अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए होते हैं, दोबारा नहीं बनते। और जो घरों में इज्जतें आ जाती हैं आपके, तो यार रिस्पेक्ट जो होती है ये तो इंसान के ऊपर लाजिम होती है। ये लोग आपको नज़र नहीं आते कि इनके हिस्से में काम क्या क्या आता है, लेकिन बहुत बड़े लोग होते हैं। घर की छत के नीचे जो एक शहजादी होती है, मैंने बहुत कम लोगों को, मतलब कि जो इंसान चला जाए और उसके बाद भी उसकी जो बातें हैं और उसको चेरिश करना, ये भी हर इंसान को नहीं आता। और जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, वो बहुत अफजल होता है बाकी रिश्तों। अल्लाह ने जोड़ा बनाया जोड़ा था। बनाया है। और आप बीइंग सिंगल पेरेंट अपने 3 बेटों को माँ का प्यार भी दे रहे हैं और वो बाप का भी दे रहे हैं, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि मैं आप लोग तो इंतज़ार भी नहीं करते। आरिफ साहब, हिना, आप यकीन जानो, मैं जो पहला साल मेरा गुजरा है उसमें मैं अचानक मेरा प्रेस क्लब था, एक में वो प्रोग्राम था, एक मेरा गुजरात था जो वहाँ पे क्लब था, वहाँ पे प्रोग्राम था। तो क्योंकि वो मेरी धरती थी, वहाँ पे जब मैं गया तो मेरी बहनें, माएँ, धियाँ, बेटियाँ मेरियाँ, धियाँ मेरियाँ, वो सारे लोग बैठे हुए सन। तो मैं सलूट मार के क्या, मैं माँ को उस तरह से जानता था, लेकिन जब माँ बना तो आई एम सॉरी, मैं उस तरह से बन नहीं पाता। माँ का जो डांट है ना, वो चुभती नहीं है। बाप की ज़रा सी भी बात है ना, वो चुभ जाती है। ये मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद पेरेंट हूँ, मैं ये बता सकती हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ कि मैंने सलूट ऐसे किया। और अभी भी मेरी उन माँओं को, उन बहनों को, मेरी बेटियों को ये सलूट है मेरा, कि आपकी अज़मत को सलूट है। आप बहुत प्यारा रिश्ता है आपका। आप
अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप जो कर रहे हैं आपने मुल्क के लिए किया, अब अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। आप घर की रौनक हैं। आप सवैयाँ पका रही होती हैं, हमारी ईद होती है, रंग सारे अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए पैदा किए हैं। आप हमारी इज्जत होती हैं, आप हमारी गैरत हैं, आप हमारी वो धरती हैं जहाँ से अल्लाह ताला हमें वो मेवा देता है जिसे कहते हैं पुत्र मिठे मेवे, ते अल्लाह सब नूं देवे, ते धीआं जड़ियां ने वो नसीब लैके दुनिया पे आंदी। मैं वही बात करूंगा, जज्बाती नहीं, ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं। मैं आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप क्यों माफ़ी चाहते हैं? हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि आज मैं आरिफ साहब को एज ए इंसान देखना चाह रही हूँ, देखना लोग भी देखना चाह रहे हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, सब उन्होंने लोगों क्या का कंट्रीब्यूट किया अपनी फैमिली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ना जो दिल से बात करता है वो दिल तक जाती है। देखिए ना, तो आप मुझे क्वेश्चन आपने ये सोच के किया मुझे ना, आपने ना कहीं लिखा हुआ था, अचानक आपने बात की तो मैंने बताया। मेरा बताना बनता है क्योंकि मैं इस दुनिया में हूँ जहाँ सिर्फ फिल्म बन रही है, असली दुनिया में तो बाद में जाना बाद में जाना है, ऐसे ही है। तो जिस दुनिया में जाना है, जाने से पहले गवाही तो दे दूं कि उसने मेरे साथ बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छा। ये और ये मेरा relationship- वादा है, मैं कहता हूँ कि सुबहान अल्लाह, जिसने मुस्कुरा के देखा हो मुझे, जिसने मोहब्बत से देखा हो, माँ के बाद ये हाँ, एक आपकी माँ होती है, एक आपके बच्चों की माँ होती है, ये दोनों में बैलेंस होता है और कुछ भी नहीं है ज़िंदगी। ये बहुत बड़ी आपने बहुत खूबसूरत बात की है। रिश्तों का जो तकद्दुस है, रिश्तों की जो इज़्ज़त है, वो कैसे बरकरार रखना है, आप इसकी जीती जागती मिसाल हैं। और हमें यहाँ जाना है छोटी सी ब्रेक पर, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए। नहीं, सॉरी की बात नहीं, मैं बहुत इमोशंस में आ गई थी, मैं खुद एक माँ हूँ। लेकिन आरिफ साहब की बातें जो हैं अभी भी कहते ना कि मज़ा आ रहा है इनसे और बातें सुनने का। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक।
बहुत खूब, बहुत खूब। आपके आवाज़ में भी ना कहीं दर्द, कहीं सूफीज़म, कहीं इश्क हकीकी, कहीं इश्क मिजाजी, मुख्तलिफ पहलू नज़र आ रहे हैं। तो इन पहलुओं के बारे में तो बात क्या करनी है, माशाल्लाह आप गा रहे हैं और गा के हमें बता रहे हैं, मगर आपकी अचीवमेंट्स जिनकी फहरिस्त जो है इस वक्त ढूंढने से भी इतनी ज़्यादा थी कि मैं कह रही थी, मैं हैरान हो गई थी कि माशाल्लाह कहीं से ऐसा नहीं कि आपको अवार्ड ना मिला, तो उनके बारे में बताएं। अच्छा, मेरा सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो हमेशा ये कहा करता हूँ कि मेरे चाहने वाले जो अल्लाह ने पैदा किए जो सुनते हैं मुझे, जो प्यार करते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड है। सबसे बड़ा अवार्ड है को अल्लाह ताला की जो उससे भी ज़्यादा जो रहमत मैं समझता हूँ वो ये है कि उसकी रहमत के साए तले एक फ़कीरी की तरह ज़िंदगी गुजारते हुए शुक्रगुजारी है मेरे अल्लाह की। जैसा जैसा वो ज़िंदगी के मोड़ आते हैं, दुनिया छोड़ जाती जहाँ जहाँ भी वो होता है सिलसिला, लेकिन वहाँ से इंसान को फिर अल्लाह ताला की मदद मिलती है, फिर इंसान आगे बढ़ता है। तो सारे अवार्ड जो है वहाँ पे मांद पड़ जाते हैं, जहाँ दुआएं मिलती हैं, जहाँ चाहने वाले देखते हैं, जहाँ प्यार करने वाले आपसे प्यार करते हैं वालेहाना, और जब कोई मुझे मिलता है तो उसके चेहरे पर पॉजिटिविटी और स्माइल आती है, उसको अपना अपना सा लगता हूँ। तो इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है। बाकी दुनियावी जो उसकी रहमत से मुझे मिले हैं वो मेरी माँ बाप की दुआ का सदका मिले, मेरे चाहने वालों की दुआ का सदका मिले। मेरे बयान से बाहर है कि शुक्रगुजारी मैं अल्लाह की कैसे करूँ। इसलिए मैं रोता हूँ कभी कभी, क्योंकि ये भी दिल का वजू है, बुज़दिली नहीं है। जो इंसान रोता नहीं है वो क्या, उसने क्या देखा ज़िंदगी में। तो रोना भी आपके अंदर को धो देता है। तो तारीख़ी में वो पसंद करता है रोने वाले को। आप रोएं उसको याद करके, उसकी रहमत से, उसको ज़्यादा याद करके रोएं, क्योंकि दुनिया में सब चीज़ें आई हैं, उसने मिट जाना है। मिट्टी दी तस्वीर दे बदले इंज ना कमला हो, रोया इनू तरस नहीं आना करके सबर खलो, अज तक इनू खोर न सकियां दिल दरिया दियां छल्लां, इनू मोम बना न सकियां दर्द हिजर दियां गल्लां, इनू मस्त बना ना सकी फुल्लां दी खुशबू, ओए मिट्टी दी तस्वीर दे बदले इंज ना कमला हो, लख वारी समझा लै इनू पल्ले कुछ नहीं पैना, टकरां मार के वेख लै झल्लिया तेरा ही कुछ नहीं रहना, ए अन्ना ए गूंगा बोला मिट्टी दा माधो, मिट्टी दी तस्वीर दे बदले इंज ना कमला हो। वाह। सो ये तस्वीरें जो हैं ये दुनिया की तस्वीरें हैं। तो बाकी जिसने तस्वीर बनाई वो कितना खूबसूरत है, जिसका जहान है वो कितना प्यारा है। बहुत ऐसे वो फिर संभाल लेता है, फिर टूटता है, फिर संभाल लेता है, फिर टूटता है इंसान, फिर संभाल। बहुत बहुत प्यारी बात आपने की है। मगर कुछ अवार्ड्स जो होते हैं ना वो आपको दुनिया में मिलते हैं, और ये जो लेगेसी होती है, जो ट्रेंड होता है ना, ये आपके आबा व अजदाद की जो लेगेसी, आपके बच्चे आपको देख रहे होते हैं कि हमारे वालिदैन को या हमारे आबा अजदाद को ये मिला, और वो पाकिस्तान की एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस थी, वो पाकिस्तान की एक फ़ख्र था। तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमें यहाँ जाना है एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि वो कौन से अवार्ड मेरे लिए इतना ही बड़ा है कि मेरा प्राइड पाकिस्तान है। बहुत अच्छी बात की है। गुड मॉर्निंग धड़क। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आरिफ साहब हमें आज ये बताएंगे कि उनको हम कैसे रीच आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो उनकी ट्यूटोरियल्स हैं, उनकी जो साज को बजाने का तरीका है, क्या वो अवेलेबल है? हाँ, वहाँ पे है मेरा एक चैनल जो अभी मैंने देर से शुरू किया। मेरे नाम के तो कई आईडीज़ बने हुए हैं, कई आईडीज़ हैं जो आप अपना ऑफिशियल आईडी बता दें। मेरा ऑफिशियल सिर्फ आरिफ लोहार, सिर्फ आरिफ लोहार, ना आगे कुछ लिखा है ना पीछे। आरिफ लोहार आप लिखेंगे तो वो जो आ जाएगा। तो उसमें जो थोड़ा है वो जज्बा इंटरटेनमेंट वाले हैं, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ मैंने इंग्लैंड से। तो वो आप जिसे जैसे देखें, अगर मेरे स्क्रीन पे अगर चला सके मेरे उसका बिल्कुल, हम लिंक जो है, जो स्पेशल जो क्या उसे कहते हैं कि
यूट्यूब पे अगर आप देखना चाहते हैं, मुझे लेटेस्ट गाने देखना चाहते हैं मेरे, ठीक। तो उस पर कोशिश करता रहता हूँ ऑर्गेनिक तरीके से व्यूज़ लूँ। ऑर्गेनिक, अच्छा माशाल्लाह, आपको ये ऑर्गेनिक व्यूज, भाई ये पेड व्यूज नहीं, ये ऑर्गेनिक व्यूज ऑब्वियसली ऑर्गेनिक ही होंगे, पेड व्यूज क्यों होंगे? कि ये आपने सबसे अच्छी तो हम जो खुशी की हो रही है कि आपने हमारे शो पे वो गाने लॉन्च किए हैं जो कि अभी आपने मार्केट में लॉन्च। मैंने कभी कहीं भी ना मैंने गाए नहीं, गाए नहीं, ये गाने पहले तो परफॉर्म ये एजाज हमने लिया है आज अल्हम्दुलिल्लाह। ये नईम जो है बड़ा जालिम इंसान है, ये ले जाता है मुझसे सब कुछ और आरिफ और साहब प्यार से लूट लेता है मुझे। प्यार से लूट लेते हैं, ये तो बात है, लूटा प्यार से ही जाता है। ये बहुत प्यारा है। हाँ जी, अल्लाह से सलामत है, प्यार से लूटा जाता प्यार है, से। बिल्कुल। आपने बताया कि आप सोशल मीडिया पे जो कि आपके ट्यूटोरियल्स हैं या लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं या लोग आपसे कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या समझते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म किस तरह बनना चाहिए? नहीं, अब तो मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा इजी हो चुका है कि आप टिकटॉक बनाएं एक और पूरी दुनिया में छा जाएं। जैसे अब तो अकेडमीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको आपके अंदर टैलेंट होगा तो सर चढ़ के बोलेगा। सो मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका कोई टिकटॉक अकाउंट है? हाँ जी, टिकटॉक के अकाउंट। आप बताएं अपना टिकटॉक अकाउंट। वो टिकटॉक अकाउंट जो है वो ये आरिफ लोहार जुगनीवन से है। ठीक है। तो आप उस पर देखिए, टिकटॉक उस पर मेरे मैसेज आते रहते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन अभी मैं ऐसे कंटिन्यूटी जो है वो मेरा छोटा बेटा है आलम लोहार जूनियर, जो सबसे छोटा जो मेरे साथ बंगड़े करता रहता बिल्कुल, है। बहुत प्यारा है, मैंने देखा हाँ, है। सबसे बड़ा मेरा बेटा अली लोहार, ठीक और है। उससे छोटा जो है वो आमिर लोहार, ठीक है। उससे छोटा जो है वो आलम लोहार जूनियर है। आलम लोहार, तो वो ना माशाल्लाह से कुछ एक्टिव रहता है, करता रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है। तीनों ही इसमें हैं इन्वॉल्व। हाँ जी, उनका अपना स्टूडियो है, वो बना के वो वहीं पे रिदम बनाते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह अनकरीब आप जैमिंग देखेंगे मेरी, माशाल्लाह, जो उनके स्टूडियो में मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो मेरे ही, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल पे आप देख सकेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ये दौर नहीं था। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह चीज़ें बदलती गई हैं, ट्रेंड्स बदलते गए हैं, तो आपके गाने जो ट्रेंडिंग में हैं, हमने तो सुने, मेरे तो दिल को बहुत लगे हैं आपके गाने। तो कहते हैं ना कि ऐसे हम गुनगुना रहे होते हैं, गाड़ी में बैठे हैं तो कोई ना कोई लगा दिया, गुनगुनाना शुरू कर दिया। बट आपको आपके दिल के करीब कौन से हैं? सारे अच्छे हैं। पर एक होता है ना कि गाना मेरे दिल के बहुत इस करीब वक्त है। इस वक्त जो इन है ना, वो गाना है मेरा टिक्का। टिक्का, हाँ। अच्छा। तो जैसे आप, मेरा सोनिए आया है ना बिल्कुल, गाना, हाँ। एक फुल मोतिया दा मार जी। के सोनिए, वो जैसे मैंने जिस अंदाज में गाया, तो उसको अभी जो मेरा वो इन है वो टिक्का है, जो हर जगह पे गाता हूँ मैं। हम आपसे ये मैं वैसे गाता नहीं हूँ। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, अच्छा, कि आप हमें ये गाना सुनाएं, क्योंकि यहाँ ना इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मेरी बातें नहीं खत्म हो रही, मेरा दिल चाह रहा है, मतलब कि मज़ा आ रहा है। एक ना मेरी एक रिदम बना हुआ है, मुझे लगता है कि मेरी बहुत कम लोगों से इस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। आप इतने, आपके साथ बात करने से ना ऐसे इतना मैं महब हो गई हूँ, मतलब कि बात से बात निकल रही है। तो आप अगर हमें ये गाना सुनाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी। मैं पेश करता हूँ,
मैं कहती हूँ कि एक तो माशाल्लाह आपके मूवमेंट्स वो इतनी डिफिकल्ट, मैं अभी पीछे बैठ के कॉपी कर रही थी, मैं कह रही हूँ मैं ज़रा कॉपी करके देखूँ ये किस तरह लगता है, बट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक यू नो परफॉर्मेंस के साथ आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि स्कूल्स में मेरे वो जब कॉपी करते हैं ना बच्चे, इतने क्यूट लगते हैं मुझे। मुझे लगाई होती हैं, मेरे जैसा चिमटा पकड़ा होता है और इतना प्यारा लगता है मुझे, लाड आता है उन पे। गेटअप आपका जो गेटअप है बहुत मुनफरिद है। हाँ। स्टाइल गेटअप बहुत मैटर करता है। कहते हैं स्टाइल कैरी करना बहुत गेटअप करता है, बहुत वो मैटर कर रहा है, गेटअप करता है। लेकिन ये कि आप पानी प्लीज नहीं, पानी दें, नहीं, क्योंकि बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं। माशाल्लाह ने इतना परफॉर्म किया, मेरे को देख रही थी एनर्जी बूस्टिंग है भाई। लोग मुझे जानते हैं, मैं जब परफॉर्म करता हूँ बहुत, मैं पानी पीता ही नहीं हूँ। अच्छा, आप अभी बता भी रहे थे। हाँ, बिल्कुल बता रहे थे। आपकी मज़ीद परफॉर्मेंस देखते हैं, हमें देखनी भी है, आपसे बातें भी करनी है, लेकिन हम यहाँ जाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। मज़ेदार पुलाव, और हमने आरिफ साहब की फरमाइश पे हमने आज पुलाव बनाया है। हमारे किचन में मसाला पुलाव बना है और इसकी रेसिपी हमने आपको पहले बताई थी, नहीं होगी तो आप हमारे रिपीट टेलीकास्ट में भी देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। पुलाव की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है और आरिफ भाई इधर देख रहे हैं और हम आरिफ भाई को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे सेट पे आना, हमारे प्रोग्राम में आना और पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की चाहने वाली आवाम उस बेटे को देख रही है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपना कल्चर लेके चलते हैं, अपने सकाफ़त और अपनी तहज़ीब को सालों साल एक लेगेसी में बांध के चलते हैं और आगे अपनी औलाद में वो लेगेसी पहुंचाते हैं। तो हम फ़ख्र, हमारे लिए बाइस फ़ख्र और हम फ़ख्र महसूस करते हैं ऐसे बेटों पे। तो हमारे लिए कितना एक एज़ाज़ है आपका आना और हमारे प्लेटफॉर्म से परफॉर्म करना, और हमारे लिए कहते हैं ना कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना, उससे बड़ी एजाज़ की बात है। मुझे बड़ी मासूम सी गुड़िया आज मिली जिसका नाम हिना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमेशा अपने घर वालों का मान रखे और आपकी सलामती रहे और माँ बाप का साया सलामत रखे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो अपने रिश्तों में जुड़े होते हैं, और मैं प्राइड समझता हूँ कि मेरा पाकिस्तान जो है इसमें कल्चर भी है, इसमें रवायतें भी हैं, इसमें मोहब्बत भी है, इसमें चाहत भी है। मेरी धरती मेरी पहचान है, मेरा पाकिस्तान मेरी जान है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपको भी सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मगर एंड हम करेंगे मज़ेदार से एक गाने के साथ। सो खुदाफिज, कल के लिए गुड मॉर्निंग धनक। अल्लाह हाफिज़।